आज आपके साथ होटलों में मिलने वाली ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई की एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा। अक्सर आप ये सोचते हैं कि होटलों में जो कढ़ाई मिलती है उसका टेस्ट घर के अंदर क्यों नहीं आता। तो इंशाल्लाह ये रीज़न भी आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और जब भी आप इस तरीके से चिकन कढ़ाई बनाएंगे आपको होटल वाला ही टेस्ट आएगा। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने रख ली है लोहे की कढ़ाई। तो सबसे पहले आपने इस कढ़ाई के अंदर 1.25 कप यानी कि 250 ml कुकिंग ऑयल डाल देना है। ठीक है, ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, 1 किलो मैंने लिया है चिकन। ठीक है, नेट वेट में चिकन है। तो सबसे पहले आपने ऑयल के साथ चिकन को फ्राई करना है अच्छे तरीके से। होटलों के अंदर जो कढ़ाई बनती है उसको ना दोस्तों चिकन को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई किया जाता है और ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मगर मैं आपको कम ऑयल के साथ बनाना बता रहा हूँ क्योंकि होटलों के अंदर तो ऑयल बाद में इस्तेमाल हो जाता है, घर में आप क्या करेंगे, इसलिए कम ऑयल मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला है। ठीक है, चिकन जैसे थोड़ा सा फ्राई होगा, सुर्ख होने लगेगा, आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। ठीक है, पानी आप इसके अंदर 100 ml यानी कि आधा कप डाल दें। नमक डाल दें और साथ ही इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। नमक मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर ना 2 चम्मच भर के डाल देने हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने पानी क्यों डाला है, इसकी क्या रीज़न है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पानी दोस्तों इसके अंदर इसलिए ऐड किया है, जब आप सिर्फ चिकन को तेल के साथ फ्राई करते हैं ना 8-10 मिनट, क्योंकि इसको हमने इतना ही फ्राई करना है 8-10 मिनट, तो उससे क्या होता है कि चिकन अंदर से ड्राई हो जाता है। और जब आप तेल के साथ थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, जैसे हमने अदरक लहसुन भी डाला, पानी भी डाला, तो उससे क्या होगा कि चिकन हमारा अंदर से ड्राई नहीं होगा, अंदर से जूसी रहेगा और ऊपर से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों चिकन को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर अभी भी बाकी है। ठीक है, थोड़ा सा पानी हमने रहने देना है, बिल्कुल पानी खुश्क नहीं करना। अब इसके अंदर 750 ग्राम टमाटर डाल देने हैं आपने। वेट मशीन नहीं है तो अंदाजे से 10-11 टमाटर डाल दें मीडियम साइज़ के और इसको कवर लगा दें। 10 मिनट के लिए चूल्हा थोड़ा सा कम कर दें। 10 मिनट के बाद दोस्तों कवर आपने हटाना है और टमाटर डालने से पहले एक चीज़ आपने लाजमी चेक कर लेनी है कि चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी होना चाहिए। अगर चिकन में पानी नहीं है तो आधा कप आपने पानी डाल देना है टमाटरों के साथ। अगर खुश्क चिकन होगा, टमाटर डाल के कवर लगा देंगे तो हो सकता है कि चिकन आपका नीचे से जल जाए। ठीक है, इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है और ध्यान भी रखना है। तो 10 मिनट के बाद जब आप इसका कवर हटाएंगे, टमाटर की जो स्किन है ना नरम हो जाती है, आपने इसकी स्किन को रिमूव कर देना है और इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेनी है और टमाटरों को चम्मच से थोड़ा सा मैश कर लेना है ताकि इसके अंदर मिक्सिंग हो जाए। और इस स्टेज पर आके ना दोस्तों चिकन थोड़ा सा गल जाता है तो चम्मच भी आपने ध्यान से चलाना है। ये नहीं कि उल्टे सीधे तरीके से चम्मच चला के सारे चिकन को आप तोड़ दें और फिर बाद में कहें कि शेफ़ हमारा तो चिकन टूट गया था। क्योंकि दोस्तों चिकन अगर टूट जाता है ना, चाहे आप कढ़ाई बनाएं, सालन बनाएं, कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो फिर एक तो लुक वाइज भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी मज़ा नहीं करता। तो मसाले इसके अंदर बहुत मुख्तसर से जाएंगे। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर आपने शामिल कर देना है। और क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्चों का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे तो इसलिए हरी मिर्चों का पेस्ट आपने 3 चम्मच इसमें शामिल कर देना है। बाकी काली मिर्चें हैं वो हम लास्ट में शामिल करेंगे। अगर इसी स्टेज पर इसके अंदर आप काली मिर्चें डाल देंगे तो पूरी कढ़ाई जो है ना आपकी काली हो जाएगी, ब्लैक की तरफ चली जाएगी। ठीक है, गरम मसाला हो या काली मिर्चें हो, ये बिल्कुल लास्ट में इसका इस्तेमाल किया करें। कोई सी भी अगर आप चीज़ बना रहे हो, ख़ासकर वो चीज़ जिसको स्पेशली जिसके अंदर आपने ना काली मिर्चें ज़्यादा यूज़ करनी है। जैसे इसके अंदर हम काली मिर्चें तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब यूज़ करेंगे, तो अगर अभी डाल देंगे तो पूरी कढ़ाई का जो लुक है ना ख़राब हो जाएगा। और हमेशा दोस्तों जब भी इस तरह की कोई कढ़ाई बना रहे हो, काली मिर्चों का सालन बना रहे हो, तो कोशिश ये किया करें कि काली मिर्चों का पाउडर जो पहले का बना हुआ रखा होता है ना उसका इस्तेमाल ना किया करें। हाथ के हाथ काली मिर्चों का पाउडर बना लिया करें या कूट लिया करें। क्योंकि काली मिर्चें अगर पुरानी रखी होंगी ना तो उसकी जो खुशबू होती है वो उसमें से ख़त्म हो जाती है और फिर टेस्ट भी उसमें से ख़त्म हो जाता है। चाहे काली मिर्चें हों या चाहे वाइट दखनी मिर्चें हों, उसको मतलब हाथ के हाथ फ्रेश आप उसको कूट लिया करें। तो अब टमाटर के साथ आपने इसकी बुनाई करनी है और आराम आराम से चम्मच चलाना है, थोड़ा थोड़ा रुक के चम्मच इसमें चलाना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि चिकन गल चुका है, अगर इसके अंदर अभी स्टील का चम्मच आप चलाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, चिकन टूट जाएगा। ठीक है, 2-3 मिनट के बाद इसमें चम्मच चलाते हैं। जब आपको ये महसूस हो रहा है कि अब ये नीचे बैठ जाएगा टमाटर, तो चम्मच चला दें और थोड़ा सा इसकी बुनाई कर दें। बुनाई आपने इसकी इतनी देर तक के लिए करनी है जितनी देर तक दोस्तों इसका जो ऑयल है ना ये ऊपर नहीं आ जाता। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा समझो कढ़ाई आपकी बन चुकी है बस। और असल जो टेस्ट है ना कढ़ाई का, होटलों में जो कढ़ाई बनती है उसका जो टेस्ट होता है वो टमाटरों का होता है। तो अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच
काली मिर्चों का पाउडर मैंने शामिल कर दिया। थोड़ी सी दरदरी थी तो काली मिर्चें डाल के सिर्फ 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम आपने इसको पका लेना है और उसके बाद चूल्हा इसका बंद कर देना है। बस ये देख रहे हैं। तो अब इसका चूल्हा मैं बंद करने लगा हूँ। कढ़ाई हमारी रेडी है। आप चाहें तो इसको इसी कढ़ाई के अंदर भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो इसको किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर इसी कढ़ाई के अंदर अगर आप डाइनिंग टेबल पे या दस्तरखान पे रखेंगे तो आपको होटलों वाला लुक भी नज़र आएगा। और इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे तो आपको होटल वाली कढ़ाई का मज़ा भी आएगा और इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।